क्लास 11 हम आपकी बुक ऑन बिल इंग्लिश का आज लेसन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है लैंडस्केप ऑफ द सोल। अ वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वू डाउजी, यानी एक चित्रकार है वू डाउजी, जिनके बारे में एक बहुत अच्छी कथा सुनाई जाती है। हु लिव्ड इन द 8th सेंचुरी, जो 8वीं शताब्दी में रहते थे। हिज लास्ट पेंटिंग वॉज अ लैंडस्केप कमीशन्ड बाय टैंग एम्परर जुआजोंग, यानी उनकी जो लास्ट पेंटिंग थी एक लैंडस्केप थी, यानी कि ऐसे पहाड़ बने थे, जगह थी जिसके लिए पैसा बनाने के लिए एक एम्परर यानी राजा ने दिया था। टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल, महल की एक वॉल उनको डेकोरेट करना थी, इसलिए उन्होंने उसे कहा कि तुम ये लैंडस्केप बनाओ। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन, तो जो मास्टर था उसने एक स्क्रीन के पीछे अपना काम छुपा दिया। सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, जिससे सिर्फ जो राजा है वो देख पाए। फॉर अ लॉन्ग वाइल द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन, यानी बहुत लंबे समय तक जो राजा थे वो उस सुंदर दृश्य को निहारते रहे। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, यानी कि जंगल दिखे, हाई माउंटेन्स पहाड़ दिखे, वाटरफॉल झरने दिखे, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन द इमेंस स्काई, यानी बड़े से आकाश में बहुत सारे बादल उनको उड़ते हुए दिखे। मैन ऑन हिली पाथ्स, यानी जो आदमी थे उस पेंटिंग में वो ऊपर चढ़ के जा रहे थे माउंटेन पर। बर्ड्स इन फ्लाइट, चिड़िया उड़ती हुई दिखी। लुक सायर सेड द पेंटर, इन दिस केव एट द फुट ऑफ माउंटेन ड्वेल्स द स्पिरिट। तो पेंटर कहता है कि सर देखिए, ये जो गुफा है जो पहाड़ के नीचे बनी हुई है, यहाँ पर एक आत्मा रहती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड एंड एंट्रेंस टू द केव ओपन, यानी पेंटर ने ताली बजाई और जो गुफा का दरवाजा था वो खुल गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, यानी जो अंदर बना हुआ ये तो बहुत आलीशान है। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, यानी जो शब्द नहीं बता पाएंगे, इतना आलीशान। प्लीज लेट मी शो यू मेजेस्टी द वे, यानी आइए मैं आपको रास्ता बताता हूँ। द पेंटर एंटर्ड द केव, यानी जो पेंटर था वो अंदर गुफा में घुसा। बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, लेकिन दरवाजा उसके पीछे से बंद हो गया। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर अ वर्ड द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल, और इसके पहले कि राजा कुछ बोल पाते जो पेंटिंग है वो दीवार से गायब हो चुकी थी। नॉट अ ट्रेस ऑफ वुड हाउसेज ब्रश वॉज लेफ्ट, यानी उनके जो पेंटर थे उसके ब्रश का भी कोई नामो निशान नहीं बचा था। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और उसके बाद वो चित्रकार कभी इस दुनिया में दिखाई नहीं दिया। सच स्टोरीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन, यानी जो ऐसी कहानियां हैं वो चाइना की क्लासिकल जो पढ़ाई है उसमें बहुत पढ़ाई जाती है। द बुक ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी आर फुल ऑफ देम, यानी कन्फ्यूशियस और जुआंगजी की जो बुक है वो इनसे भरी हुई है। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिप्लिन इन द राइट डायरेक्शन। बियॉन्ड द एनेक्डोट, they are deeply revealing of the spirit in which art was considered. Contrast this story or another famous one about a painter who wouldn't draw the eye of a dragon he had painted for fear it would fly out of the painting, with an old story from my native Flanders that I find most representative of Western painting. इसी स्टोरी के साथ एक और फेमस स्टोरी है एक ऐसे पेंटर के बारे में जिसने एक ड्रैगन तो बनाया लेकिन उसकी आंख नहीं बनाई, क्योंकि उसे डर था कि वो पेंटिंग जो है उससे उड़ के चला जाएगा। तो ये वेस्टर्न पेंटिंग्स में इनकी स्टोरीज बहुत सारी दिखाई देती हैं। इन 15th century Antwerp, a master blacksmith called Quentin Messins fell in love with a painter's daughter, यानी 15th century में एंटवेर्प नाम का एक आदमी था जो क्विंटन मैथसीट्स के साथ में प्यार में पड़ गया, जो कि एक चित्रकार की बेटी थी। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन, तो जो उसके पिता थे वो नहीं चाहते थे कि वो ऐसा दामाद लाए। सो क्विंटन स्नीक्ड इनटू पेंटर स्टूडियो, यानी क्विंटन जो है वो एक दिन पेंटर के स्टूडियो में घुस गए एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट स्नीक पैनल विद सच डेलिकेट रियलिज्म दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वैट इट अवे बिफोर ही रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड। तो उन्होंने वहां जाकर एक मक्खी बनाई उनकी नई नई पेंटिंग पे, और वो मक्खी इतनी रियल बनाई कि जो मास्टर था उसने उसे लगा कि जो मक्खी है वो असली, और वो उसे अपने हाथ से भगाने लगे, और इस टाइम पर उन्हें रियलाइज हुआ कि ये क्या बना हुआ है। क्विंटन was immediately admitted as an apprentice into his studio. He married his beloved and went on to become one of the most famous painters of his age. यानी क्विंटन की शादी उन्होंने अपनी लड़की से तुरंत करा दी, और उसके बाद वो जो थे अपने एज के सबसे बेहतरीन पेंटर्स बने।
These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve. A perfect illusionistic likeness in Europe, the essence of inner life and spirit in Asia. यानी इससे पता चलता है कि यूरोप में एक परफेक्ट इल्यूनिस्टिक यानी हमारे इल्यूजन से ऊपर जो हम सोच नहीं पाते हैं वो चीज़ें बनाते हैं, और एशिया में इनर लाइफ के बारे में बताते हैं, स्पिरिट के बारे में बताते हैं. इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमीशंस अ पेंटिंग एंड अप्रिशिएट्स इट आउटर अपीयरेंस. यानी चाइनीज स्टोरी में अगर हम देखें तो राजा ने उसको पैसे दिए पेंटिंग के और उसकी बाहरी सुंदरता को निहारता रहा. लेकिन द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क. जो पेंटर था उसने उसकी असली मीनिंग बताया. द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज कंक्वर्ड बट ओनली द आर्टिस्ट नोज व्हाट वे विद इन. यानी एम्परर जो है, राजा जो है, वो जानता है उसने जीती हुई है इतनी सारी जगह, लेकिन सिर्फ एक आर्टिस्ट होता है जो बता सकता है कि अंदर क्या है. लेट मी शो द वे, द डाउ, अ वर्ड दैट मीन्स बोथ पाथ और द मेथड, एंड द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स. द पेंटिंग इज गॉन. यानी पेंटिंग तो चली गई लेकिन जो आर्टिस्ट है वो अपने गोल तक पहुंच गया, मटेरियल अपीयरेंस के बाहर. A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view. यानी जो क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप था उसका वो एक एक्चुअल व्यू नहीं बताना चाहता था जैसे कि वेस्टर्न पेंटिंग बनती है. लेकिन जो यूरोपियन पेंटर था वो चाहता था कि आप उसकी आईज लें, वॉन्ट्स यू टू बोरो हिज आई एंड लुक एट अ पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सॉ इट फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल. यानी जो यूरोपियन पेंटर है वो चाहता था कि आप उसकी ही आंखों से उसी के तरीके से उस पेंटिंग को देखें. लेकिन चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट. यानी चाइनीज पेंटर का एक सिंगल व्यू नहीं था. हिज लैंडस्केप इज नॉट अ रियल वन, यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट. यानी उसके लैंडस्केप में आप कहीं से भी घुस सकते हैं, उसको ट्रैवल कर सकते हैं. द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर यू आईज टू ट्रैवल अप एंड डाउन. यानी आर्टिस्ट जो है वो एक रास्ता बना देता है आपकी आंखों के लिए ताकि आप उसमें ट्रैवल कर सकें. Then back again in a leisurely movement. This is even more true in the case of horizontal scroll, in which the action of slowly opening one section of painting, then rolling it up to move on the other, adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting. यानी horizontal scroll जो painting होती है जिसमें आप ऊपर से नीचे move करके देख सकते हैं, वो भी इसी का एक हिस्सा होती है. It also requires time, active participation of the viewer who decides at what pace he will travel through the painting. यानी इसमें पार्टिसिपेशन लगता है जो देख रहा होता है पेंटिंग का, क्योंकि वो डिसाइड करता है कि वो कितने उससे ट्रैवल करना चाहता है. अ पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकल एज वेल एज मेंटल. यानी फिजिकल के साथ साथ एक मेंटल पार्टिसिपेशन भी चाहिए होता है, उसका मन चाहिए होता है. चाइनीज पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आई. यानी चाइनीज पेंटर ये नहीं चाहता है कि आप उसकी आंखें लें और उसकी आंखों से देखें. ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड. वो चाहता है आप उसके दिमाग में जाएं. लैंडस्केप इज एन इनर वन, अ स्पिरिचुअल, अ कंसेप्चुअल स्पेस. यानी जो लैंडस्केप है वो उसके अंदर का एक हिस्सा है, उसकी आत्मा का एक हिस्सा है. द कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज शानशुई. जो कंसेप्ट है वो शानशुई कहते हैं, माउंटेन वाटर जिसे कहा जाता है, पहाड़ का पानी, विच इज यूज टूगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप. मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, दिस रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स. यानी कि दो अलग अलग पोल्स ये दिखाती है. रिफ्लेक्टिंग द डाओइस्टिक व्यूज ऑफ द यूनिवर्स. यानी दो व्यूज दिखाते हैं यूनिवर्स, रास्ता दिखाता है. द माउंटेन इज यांग. यानी माउंटेन को यांग बोला गया उनकी भाषा में. रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, जो स्वर्ग की तरफ जाता है. जो स्टेबल है, वार्म है यानी गर्म है, और सूखा हुआ है. वाइल द वाटर इज यिन. जो पानी है उसे यिन बोला गया है, जो हॉरिजॉन्टल है और रेस्ट कर रहा है अर्थ में, जो ठंडक देता है. द इंटरैक्शन ऑफ यिंग, द रिसेप्टिव फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी. यानी यिन को उन्होंने फेमिनिन माना है, औरत माना है, और यैन को उन्होंने एक्टिव मैस्कुलिन यानी आदमी माना है. इज ऑफकोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ डाओइज्म. तो इन दोनों का मिलना एक फंडामेंटल नोशन है. वॉट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट. अब इसके बाद एक थर्ड एलिमेंट आता है, एक मिडिल वॉइड. एक मिडिल की खाली जगह आती है जहाँ पर इंटरेक्शन होता है. इनको हम कंपेयर कर सकते हैं योगिक प्रैक्टिसेस जैसे प्राणायाम से, जिसका रूल होता है ब्रीथ इन करना, थोड़ी देर रुकना और फिर ब्रीथ आउट करना. सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ इज अ वॉइड वेयर मेडिटेशन अकर. तो ये जो बीच का रास्ता है जहाँ हम थोड़ी देर के लिए सांस रोकते हैं, वही तो वॉइड है, एक मेडिटेशन जहाँ पर होता है. मिडिल वॉइड जरूरी है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता. हेंस
द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप। तो ऐसे ही चाइनीज लैंडस्केप में जो पुता हुआ हिस्सा नहीं है, जो सफ़ेद हिस्सा है, वो इम्पॉर्टेंट है। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल, और यही पे आदमी का कर्तव्य है। ये जो स्पेस है स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में, इसी में तो आदमी रहता है। ही बिकेम्स द कंडुइट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, और हम कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है। उसका प्रेजेंस असेंशियल है, यानी ज़रूरी है उसका रहना, इवन इफ इट्स ओनली सजेस्टेड। फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय लोफ्टी पीक ही इज इन फ्रांसोइस शेंक्स वंडरफुल एक्सप्रेशन द आई ऑफ द लैंडस्केप, यानी उन्होंने कहा है कि यही तो लैंडस्केप की आंखें हैं। Getting inside outsider art. When French painter Jean Dubuffet mooted the concept of art brut in 1940s, the art of untrained visionary was of minority interest. यानी कि 1940s में एक फ्रेंच पेंटर ने मूटेड कॉन्सेप्ट बताया था आर्ट ब्रूट का, जिसमें ऐसे लोग पेंटिंग बनाते थे जिन्होंने कभी पेंटिंग की कोई क्लासेस नहीं ली थी। लेकिन आउटसाइडर आर्ट जो है अब ग्रेजुअली बिकेम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन कंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली। तो इंटरनेशनली अगर हम देखें तो अभी एक बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया हो गया है। दिस जेन इज डिस्क्राइब्ड एज अ आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट, यानी कि ये उन लोगों के लिए आर्ट है जिन्हें आर्टिस्ट होने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग इसके लिए नहीं ली हुई है, लेकिन उसके बावजूद ये टैलेंट और इंसाइट दिखाते हैं। Their works are stimulating contrast to lot of mainstream offerings. Around the time Dubuffet was propounding his concept, in India an untutored genius was creating paradise. यानी जिस समय ये कॉन्सेप्ट बता रहे थे, इंडिया में भी एक ऐसे अनट्यूटर्ड जीनियस जिसने कोई ट्यूशन्स नहीं ली थी, वो एक स्वर्ग बना रहा था। Years ago, the little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden sculpted with stone, यानी बहुत साल पहले उन्होंने जंगल का एक छोटा सा हिस्सा साफ करा था ताकि वो एक गार्डन बनाएंगे पत्थरों को स्कल्प्ट करके, जिसे बोला जाता है रॉक गार्डन, रिसाइकल्ड मटेरियल से, जिसे आज हम जानते हैं रॉक गार्डन, जो चंडीगढ़ में है, जो बहुत फेमस है। 80s ईयर ओल्ड क्रिएटर थे इनके, नेक चंद जिनका नाम है, वो इंडिया के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हैं आउटसाइडर आर्ट के, यानी एक ऐसे आदमी है जिन्हें नहीं आता था फिर भी उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बनाई है। जो 50th इशू आया था रॉ विजन यूके बेस्ड मैगजीन का, उसने नेक चंद को फीचर करा था और उनके रॉक गार्डन स्कल्पचर को भी करा था, वुमेन बाय द वाटरफॉल, ऑन इट्स एनिवर्सरी इशू कवर। The notion of art brut or raw art was the work that were in the raw state as regards cultural and artistic influences, यानी जिसमें एकदम जो चीज़ बनाई है वही सामने रख दी गई है बिना किसी काट छाट के। Anything and everything from tin to a sink to a broken down car could be material for a work of art. Something नेकचंद has taken to dizzying heights, यानी नेकचंद इसको बहुत ऊपर तक लेके गए हैं। Recognizing his art as an outstanding testimony of difference a single man can make when he lives his dream, the Swiss Commission for UNESCO will be honoring him by the way of European exposition of his work, यानी यूनेस्को ने उनको अब पुरस्कार भी देना है, क्योंकि उन्होंने बताया कि एक सिंगल आदमी कितना डिफरेंस कर सकता है अगर वो अपने सपनों को जिए तो। द 5th month इंटरैक्टिव शो रिल्म ऑफ नेकचंद बिगनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम्स इन स्विट्जरलैंड, यानी स्विट्जरलैंड के एक म्यूजियम में उनका शो भी है, बेल्जियम, फ्रांस और इटली में भी है। द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन। नेकचंद ने बताया कि सबसे बड़ा रिवॉर्ड मेरे लिए वही है कि लोग मेरे गार्डन से होकर जाते हैं और उसे एंजॉय करते हैं। 2005 के एक इंटरव्यू में उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स डाल दूंगी।